नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला हमारी देवभूमि का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे डेल्टा प्लस वेरिएंट की। दरअसल उत्तराखंड में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है और आपको बता दें कि दिनेशपुर से एक युवक उधम सिंह नगर के दिनेशपुर में घूमने आया था, लखनऊ से घूमने के लिए आया था। जब उसने कोरोना की जांच करवाई तो उसके बाद उसमें कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि की गई है। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर उत्तराखंड से निकलकर सामने आ रही है, जहां एक युवक में उत्तराखंड के एक युवक में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। तो उत्तराखंड में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट का मामला सामने आया है। दिनेशपुर से रिश्तेदार के घर लखनऊ आए युवक में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट मिला है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने खोजबीन की तो पता चला कि पीड़ित लखनऊ वापस चला गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पीड़ित के रिश्तेदारों और आसपास के लोगों के सैंपल लिए और इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि 21 जून को युवक ने गदरपुर सीएचसी में कोरोना टेस्ट करवाया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे होम आइसोलेट भी कर दिया गया था, लेकिन जैसे ही युवक ठीक हुआ तो उसके बाद वो वापस लखनऊ चला गया। और अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि जब युवक में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हो गई है तो क्या जो उसके रिश्तेदार हैं, जो उसके आस पड़ोस के लोग हैं, उनकी रिपोर्ट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। तो उत्तराखंड में डेल्टा प्लस वेरिएंट का पहला मामला सामने आ गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भगवान सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भगवान, जिस तरह से उत्तराखंड में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक सुनाई दी है, दस्तक दे दी है डेल्टा प्लस वेरिएंट ने, तो उसके बाद कहीं ना कहीं अब लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है उत्तराखंड में। प्रशासन की तरफ से बात करें तो हड़कंप मच चुका है और कहीं उत्तराखंड सरकार भी अब अलर्ट जारी हो चुकी है, क्योंकि अब मैं बता दूं आपको कि नए मुख्यमंत्री जो पुष्कर धामी बनी है, उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को पहले पूर्व में जब मुख्यमंत्री के पास रहता था, तो अब वर्तमान में जो वहाँ के अब स्वास्थ्य मंत्री है धन सिंह रावत, तो उनके संबंध में ये बातें आ चुकी है, तो उन्होंने तुरंत सरकार को, अपने आला अधिकारी को, सचिव को, स्वास्थ्य सचिव को भी निर्देश जारी कर दिया गया है कि तमाम सभी जिलाधिकारियों के साथ इस संबंध में बात करें और जहां पे भी जो चीजें दिक्कतें होती है तो उनसे तुरंत लें। लेकिन उत्तराखंड में पहला जो पेशेंट मिला है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार भी अब डाल चुकी है। आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण की बातें हैं यहाँ पे कि क्या सैंपलिंग जब 21 तारीख को उसकी घटना जो आई थी कोरोना पॉजिटिव है, उसके डेटा प्लस को जो रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव आई थी, तो कहीं ना कहीं उस पर एक चीज उत्तराखंड सरकार भी भूचाल मच चुका है। और आप यहाँ पे देखे बात ये है कि जब कांवड़ की यात्रा भी जो शुरू होगी, तो कहीं ना कहीं से, क्योंकि यूपी और हरियाणा से ज्यादा कांवड़ के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए। और प्रशासन से स्वास्थ्य मंत्री ने भी बिल्कुल अपने अभी निरीक्षण करने गए, तभी उन्होंने खून हॉस्पिटल में जो निरीक्षण किया है, तो कहीं ना कहीं बेशक उन्होंने खामियाबी नहीं पाए हैं, लेकिन उन्होंने साथ निर्देश भी दिया है कि स्वास्थ्य विभाग में बिल्कुल अलर्ट जारी रहे, क्योंकि कोरोना अभी गया है नहीं इतना, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर जरूर ध्यान जरूर देना चाहिए स्वास्थ्य विभाग को भी। और उत्तराखंड बिल्कुल, कहीं ना कहीं ध्यान देने की जरूरत है और ध्यान दिया भी जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि क्या उत्तराखंड के जो आला अधिकारी हैं, उन्होंने मामले को लेकर लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया है? क्योंकि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि युवक ठीक होने के बाद लखनऊ वापस चला गया, तो कहीं ना कहीं उसकी मॉनिटरिंग होनी बेहद जरूरी है। तो क्या इसको लेकर के लखनऊ के जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं या फिर जो वहां के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की गई है? स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल धन सिंह रावत इसलिए इसका निगरानी बनाए रखे हैं, और शायद हो सके तो सचिव से, मुख्य सचिव से बात करेंगे और तमाम सभी अधिकारी से बात करेंगे कि क्या पे ये जो व्यक्ति यहाँ पे आया था जिसको उसको पहला पाया गया है, तो कहीं ना कहीं उस पर भी सरकार को जरूर ध्यान देती है। और उत्तराखंड की सरकार और तमाम दोनों आपस में मिलजुल, यूपी की सरकार, दोनों बात करेंगे आपस में कि क्या है, किस तरह से घटना चल है, तो कहीं ना कहीं इस पर लापरवाही सामने जरूर आ रही है। एक चीज और आपसे मैं जानना चाहूंगा, उत्तराखंड में जिस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक दे दी है, लेकिन अभी हाल ही में कुछ तस्वीरें हमने देखी थी जिसमें जो दूर से सैलानी आते हैं, दूसरे राज्यों से सैलानी आते हैं, वो किस तरह से यहां पर आकर कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हैं, वो तस्वीरें हमने देखी थी। किस तरह से हमने केम्प्टी फॉल की तस्वीरें भी देखी थी, वहां पर जिस तरह से सैलानियों का हुजूम उमड़ा था।
भले ही कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार कम हुई है, लेकिन उत्तराखंड में अगर मैं बात करूं, अगर तीसरी लहर आती है तो जो दूर सुदूर के गांव हैं वहां पर दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो जिस तरह से सैलानी कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए वहां पर। बिल्कुल वहाँ पे उत्तराखंड सरकार ने तमाम सभी चीजें देखा, जो ऑनलाइन का जो सिस्टम पूरा जो आज सामने जो आ रही है, बातें आ रही है, तो कहीं ना कहीं उससे प्रशासन तमाम और पुलिस प्रशासन से लेकर स्वास्थ्य विभाग टीम तमाम सभी अब अलर्ट जारी हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर जहाँ पे भी लापरवाही आएगी उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा, और जो व्यक्ति अगर नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, अगर मैं स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं, क्योंकि उत्तराखंड के जो दूर सुदूर के इलाके हैं वहां पर स्वास्थ्य सुविधा बड़ी मुसीबत की बात रहती है। वहां पर कहीं ना कहीं जो लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर मैं वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करूं, शहरी क्षेत्रों को छोड़ दूं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूं, तो हमने अक्सर तस्वीरें देखी हैं कि जो अस्पताल होता है वो कई किलोमीटर दूर होता है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी कोरोना की तीसरी लहर अगर आती है तो उसको लेकर के किस तरह की वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं ग्रामीण इलाकों में? आपने स्वास्थ्य की बात कही, और सोहन आपने एक बहुत ही अच्छी बात बताई मेरे को कि उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्र की जो स्थिति है बदहाल इसलिए कहा जा रहा है कि उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य मंत्री नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं धन सिंह रावत, हमारे उनसे ये भी न्यूज के अपील है उनसे कि कृपया क्षेत्र में जिस तरह से आप ही के क्षेत्र थैलीसैंड क्षेत्र में एक गांव है जो जहाँ पे रोडों से वंचित है, बीमार ईमानदारों को एक पिनस के द्वारा जो लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उस पर बात करें तो वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की भी दूर दराज के क्षेत्र काशीपुर जाना पड़ता है। तो यानी कि पौड़ी जिले से लेके और काशीपुर दूसरे जिले में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे स्वास्थ्य विभाग की पोल और सरकार की पोल जरूर खुलती है। और रही बात तो तोबट्टा खाल विधानसभा की बात, तो यहाँ पे फटसारी एक हॉस्पिटल है जो कि कैबिनेट मंत्री दिग्गज नेता जो कि माने जाते हैं सतपाल महाराज, उनका गृह क्षेत्र भी है, बैजरो से आगे एक हॉस्पिटल है। तो वहाँ पे जो फटसारी हॉस्पिटल है फार्मेसी, वहाँ पे जो डॉक्टरों ने वहाँ पे जो डॉक्टरों के लिए सुविधा है, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं वहाँ पे कि हॉस्पिटल के अंदर 3 साल डॉक्टर ने ज्वाइनिंग ली है, तो वहाँ पे लाइट का जो फिटिंग तो हो चुकी है, तो कनेक्शन नहीं है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग की भी और उत्तराखंड के जो मंत्री बने दिग्गज नेता माने जाते हैं सतपाल महाराज, हकीकत उनकी एबी स्टार न्यूज इसकी वो करता है कि इस तरह की जो सामने घटना सामने आ रही है, तो स्वास्थ्य विभाग को और तमाम बिल्कुल उम्मीद तो यही करेंगे जो कुछ भी खामियां हैं उनको जल्द से जल्द दुरुस्त कर दिया जाए, क्योंकि अभी कोरोना की तीसरी लहर अगर आएगी तो उसमें एहतियात बरतना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि जिस तरह से विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जो कोरोना की तीसरी लहर होगी वो पहले की 2 लहर से भी खतरनाक होगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दी थी और ऐसे में अब सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। हम तो यही अपील करेंगे, जनता से यही अपील करेंगे कि जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका पालन जरूर करें, समय पर हाथ धोते रहें, सावधानी बरतें, सैनिटाइजेशन करते रहें और उचित दूरी बनाकर रखें, साथ ही साथ मास्क भी जरूर पहनें। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। दरअसल सल्ट में जो सीएचसी है वहां पर 20 कोविड केयर बेड की सुविधा मिल चुकी है। आपको बता दें कि 20 जो बेड की सुविधा है वहां पर मिल चुकी है और जो कोविड केयर हॉस्पिटल है उसके बनने के बाद अब कहीं ना कहीं जो क्षेत्र की जनता है उससे कोरोना की तीसरी लहर के दौरान राहत मिलेगी, कहीं ना कहीं इस तरह की उम्मीद की जा रही है। तो सल्ट विधायक महेश जीना ने इसका उद्घाटन कर दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देघाट में 20 बेड का कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन सल्ट विधायक महेश जीना ने किया। बता दें कि कोविड केयर सेंटर एसबीआई फाउंडेशन और संजीवनी संस्था के सहयोग से बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सेंटर में उपकरण और अन्य सामग्री संस्था के सहयोग से मिलेगी, जबकि मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था विभाग करेगा। हाल है वहाँ पे इनकी माँ वहाँ पर एमएलएचपी के पद पे कार्यरत है। तो ये यहाँ पे आए थे अपने रिलेशन में, तो यहाँ पे ये कोरोना पॉजिटिव हुए थे। 21 तारीख को इनका आरटीपीसीआर का सैंपल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गदरपुर से लिया गया था, जिसमें ये 24 मई को पॉजिटिव आए थे। अब इनको कहाँ रखा गया? इस समय ये अपने मदर के साथ हैं बलरामपुर हॉस्पिटल लखनऊ में। हल्द्वानी में बीजेपी युवा मोर्चा ने पद यात्रा निकाली है। दरअसल उत्तराखंड को युवा सीएम मिलने से जो युवा कार्यकर्ता हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और अब जो युवा हैं वो ये उम्मीद जता रहे हैं कि उत्तराखंड में जो बेरोजगारी की दिक्कत है वो दूर होगी, जो लोग यहाँ से पलायन करते हैं वो दिक्कत दूर होगी, युवाओं का पलायन रुकेगा।
तो हल्द्वानी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता राज्य को युवा मुख्यमंत्री मिलने से खुश नजर आ रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिठाई बांटकर अपनी खुशी जाहिर की। साथ ही पटेल चौक से पूरे बाजार में पदयात्रा निकाली गई। दरअसल पुष्कर धामी 2 बार बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। युवाओं ने उम्मीद जताई कि अब युवाओं के लिए रोजगार के दरवाजे भी खुलेंगे। नगर के नगर मंडल अध्यक्ष छोटे भाई कनीश ढिंगरा जी, अपने पूर्वी मंडल के अध्यक्ष अभिषेक शर्मा जी, उत्तरी मंडल के अध्यक्ष कमल रावत जी, हमें सीएम साहब से यही उम्मीद है कि प्रदेश में रोजगार, स्वराज, इसकी स्थापना और जिस तरीके से उनका एक अपना प्रशासन को चलाने का तरीका है, पूरी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड प्रदेश देवभूमि हमारी पूरे राष्ट्र में एक अपनी अलग पहचान बनाएगी। उनके देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पर युवा मोर्चा में काफ़ी उत्साह है पूरे प्रदेश भर में। जिस तरह से हमारे पूर्व में वो प्रदेश के अध्यक्ष भी आदरणीय धामी जी हमारे रह चुके हैं, तो युवाओं को एक उनसे उम्मीद भी है कि प्रदेश में आगे युवाओं के लिए राजनीति में रास्ते खुलेंगे और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जिस तरह से एक युवा मोर्चा का साधारण परिवार का एक युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रहा हुआ व्यक्ति इस प्रदेश का मुखिया आज बन गया है सिर्फ 44 साल की उम्र में। और उन्होंने सिर्फ मुख्यमंत्री बनते ही सीधे पहली बॉल में जैसे छक्का मारते हैं वैसे उन्होंने छक्का मारा है। जैसे कि अतिथि शिक्षकों की उन्होंने जो वेतन था 15,000 से सीधे 25,000 कर दिया है, तो और 22,000 जो हैं कैबिनेट में अपनी स्वीकृति दे दी है पदों को। तो निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि बहुत लाभ यहां पर होने वाला है और युवाओं का खासकर भारतीय जनता पार्टी में आने वाले भविष्य में युवाओं को राजनीति में अधिक से अधिक आएंगे, ऐसी उम्मीद। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसे समर्थन देने के लिए बाजपुर से भी बड़ी संख्या में किसान रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच तीनों कृषि कानूनों को लेकर कई दौर की बैठक भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद समाधान नहीं निकल सका है और अब 7 महीने से ज्यादा वक्त किसानों के आंदोलन को हो चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें समर्थन देने के लिए बाजपुर से सैकड़ों किसान गाजीपुर रवाना हुए। बता दें कि कृषि कानून के विरोध में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा ने किसानों के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार किसानों को उनका हक नहीं दे देती, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। तक ये आंदोलन जारी रहेगा और लोगों का समर्थन यूं ही लगातार आंदोलन को मिलेगा। आज भी बाजपुर से एक बड़ा जत्था जा रहा है गाजीपुर बॉर्डर पर। हर महीने की 8 तारीख को बाजपुर का एक नंबर है, तो आज बाजपुर से फिर 8 तारीख को बड़ा जत्था जा रहा है और ये आंदोलन लगातार चलता रहेगा। जब एसपी की गारंटी नहीं हो, जब तक सरकार लेगी किसान हटेंगे नहीं बॉर्डर पे, चाहे 2 साल बैठना पड़े चाहे 4 साल बैठना पड़े, किसान तैयार बैठे हैं इस बात तक ये आंदोलन जारी रहेगा और लोगों का महंगाई के खिलाफ देश भर में आक्रोश देखने को मिल रहा है। रामपुर में भी जो किसान हैं उन्होंने प्रदर्शन किया है, माफ कीजिएगा, रामनगर में किसानों ने प्रदर्शन किया है और सरकार से जो बढ़ती महंगाई है उसको कम करने की मांग की है। साथ ही साथ जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उन्हें कम करने की मांग की गई है। जो किसान हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जो महंगाई बढ़ी है उसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है, जनता की जेब पर पड़ रहा है। तो रामनगर में संयुक्त किसान मोर्चा ने पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वहीं महिलाओं ने गैस सिलेंडर रोड पर रखकर विरोध जताया। किसान नेता ललित कुकरेती ने कहा कि महंगाई से आम आदमी परेशान है। कोरोना संक्रमण की मार से अभी देशवासी उभरे भी नहीं हैं कि लोगों को महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है। कि हमें अपने रसोई गैस में अगर हमें एक सब्जी में छौंका लगा रहे हैं उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, हम छौंका नहीं लगा पा रहे हैं। और डीजल और गैस के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि आम आदमी रोडों पर आने के लिए मजबूर है, भूखे मरने के लिए तैयार है। इसलिए आज हम इस गैस और डीजल के दाम और बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने के लिए यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं महिला एकता मंच से ललिता रावत, और हम ये मांग तब तक करेंगे जब तक मोदी सरकार इस पर रोक नहीं लगाएगी, क्योंकि इस महंगाई का असर अडानी अंबानी जैसे पूंजीपति घराने को नहीं पड़ता बल्कि आम जनता। सरकार कई योजनाएं चलाती है। ये योजनाएं इस उम्मीद से चलाई जाती हैं कि जो जनता है उस तक विकास कार्यों का फल पहुंच सकेगा, जनता को विकास कार्यों की सौगात मिल सकेगी। लेकिन जो तस्वीर चमोली से सामने आ रही है वो हैरान करती है। दरअसल यहां निर्माण कार्यों में अवैध तरीके से मनमानी करने के आरोप लगे हैं। तो मामला
चमोली के में दशोली ब्लॉक के धार कुमाला गांव का है। आरोप है कि गांव में मनरेगा समेत अन्य विकास कार्यों में अनियमितता बढ़ती जा रही है और घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। आंगनबाड़ी भवन के निर्माण में गड़बड़झाली करने का भी आरोप लगा है। इसके अलावा लोगों का कहना है कि साल 2020 में बना सीसी मार्ग 1 साल में जर्जर हो गया है। मामले को लेकर प्रशासन को भी जानकारी दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गांव वालों की माने तो गांव में कई जगहों पर मनरेगा के काम अधूरे पड़े हैं और कई कार्यों का पूरा भुगतान भी नहीं किया गया है। तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर सरकार तो बड़ी उम्मीद से योजनाएं चला रही है, लेकिन जब उन योजनाओं का लाभ जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है तो फिर जो अधिकारी हैं उन पर सवाल खड़े होते हैं। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से लेगा और जो कोई भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके जो ब्लॉक बनाए गए थे वो यहीं बरसाते नाले से पूरा वो मिट्टी युक्त कंकड़ वो बालू ली गई है और उसमें एक भी तिनका इन्होंने जो हाथ से कुटी हुई गिट्टी नहीं डाली और इस प्रकार का ये निर्माण कार्य हुआ है। मैंने इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी गोपेश्वर को भी अवगत कराया है और मनरेगा की जो तमाम अनियमितताएं हैं उसमें मैंने ये भी मेंशन किया था, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक उनके द्वारा नहीं की गई है। पिछली बार जो 1-1.5 लाख करीब सीसी मार्ग बना था उसमें भी यही कंडीशनें थी, मिट्टी और कुछ कंकड़ थे उसमें जो कुटे हुए नहीं थे, लेकिन उसमें थोड़ा सा सीमेंट डाल करके उन्होंने सीसी मार्ग भी बनाया, वो भी 1 साल में ही पूर्ण रूप से दम तोड़। चमोली में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। लगातार अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर जो खनन माफिया हैं उनमें हड़कंप मच गया है। प्रशासन ने अवैध खनन में लगी एक जेसीबी को भी सीज कर दिया है। तो थराली ब्लॉक में इन दिनों खनन माफियाओं के द्वारा लगातार पिंडर नदी का सीना चीरा जा रहा है। खनन माफिया की मनमानी से ग्रामीण भी परेशान हैं। तो वहीं जोला गांव के ग्रामीणों ने इससे पूर्व भी उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि जोला गांव के नीचे पिंडर नदी पर लगातार खनन माफिया जेसीबी मशीन से खनन कर रहे हैं, जिससे उनके आवासीय मकान समेत कृषि भूमि को भी खतरा बना हुआ है। तो वहीं उप जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार ने चेपड़ों के पास खारी बगड़ में नदी से सटे खेतों में खनन के दौरान एक जेसीबी मशीन को कब्जे में लेकर सीज कर दिया है। ये परसों शाम का मामला है। मैं इवनिंग वॉक पे निकला था तो मुझे एक जेसीबी किसी खेत में खाली बगड़ के पास में खुदान और खनन कार्य करते हुए मिली, जिसका मौके पर ही हमने उसे सीज कर लिया और मौके पर उसकी कार्रवाई की। तो क्या ये जो खनन कार्य था ये खेत पे खुदाई की जा रही थी और एक खड्डा बनाया जा रहा था, खुर्द करके उसमें खड्डा बनाने की कार्रवाई चल रही थी। उससे पूछताछ करने पे पता चला कि वो चाह रहा था, वहाँ पे वो देखना चाह रहा। इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आखिर में मैं अपने दर्शकों से अपील करना चाहूंगा कि उत्तराखंड में डेल्टा प्लस वेरिएंट ने दस्तक दे दी है, तो अभी सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार भले ही कम हुई है, लेकिन अभी भी हम तस्वीरें देख रहे हैं कि जिस तरह से सैलानी हमारे पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर जो कोरोना गाइडलाइंस हैं उनका मखौल उड़ा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सैलानियों पर कार्रवाई करने की भी जरूरत है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इस मामले को सख्ती से बरतेगा। सरकार तो अपनी ओर से कोशिशें कर रही है, लेकिन जो लोग हैं उन्हें सावधानी बरतने की जरूरत है। हम आपसे यही अपील करेंगे। विस्टा न्यूज अपने दर्शकों से ये अपील करता है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं और इसके अलावा मास्क पहनकर रखें और समय समय पर हाथ धोते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।